पलटू राम ने क्या किया कि वो नियम ही बदलवा दिया, उसमें संशोधन करवा दिया। और ये जो क्लॉज था कि अब सरकारी सेवक के हत्यारे को पहले नहीं छोड़ा जा सकता, वो क्लॉज को हटा दिया कि एक हत्यारे को जेल से छुड़ाने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री नियम को ही बदल रहा है कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, बिहार से 40 सीटें हैं। पलटू राम हर हालत में उसको जीतने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को। आम आदमी की चप्पल घिस जाती है जनता दरबार में दौड़ते दौड़ते और उसको इंसाफ नहीं मिलता। और एक खूनी को, एक हत्यारे को छुड़ाने के लिए सरकार के कायदे कानून बदले जा रहे हैं। पलटू राम इसमें वोटों का फ़ायदा देख रहे हैं। और ये जो वो पलटू राम हैं जिनका एक प्रिय डायलॉग है, कुछ भी होता है कांड तो ये कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। ये घिसा पिटा डायलॉग है पलटू राम का। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर काफ़ी चर्चाएं जो है वो बनी हुई है, चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बनिस्बत भी हो रही है कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए अचानक से कानून में तब्दीली की गई है। दरअसल ये कानून नीतीश कुमार के द्वारा ही जो है लाई गई एक प्रक्रिया है, परिहार प्रक्रिया। उसके तहत इस केस में जो तब्दीलियां आई है, यानी रिहाई में जो तब्दीलियां आई हैं, कानून के में तब्दीलियां आई हैं, उसके बनिस्बत ही आनंद मोहन की रिहाई सुनिश्चित की गई है। चलिए जानते हैं, हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये परिहार कानून क्या है और इस कानून को नीतीश कुमार ऐसे क्यों भंजा रहे हैं। आनंद मोहन के लिए इतना बड़ा कानून में फेरबदल। मैं दर्शकों को शुरू से ये मामला समझाता हूँ, है ना। ये मामला है 5 दिसंबर सन 1994 का, 94 का। और उस समय गोपालगंज के जिलाधिकारी हुआ करते थे, DM हुआ करते थे, जी कृष्णैया नाम था। IAS पदाधिकारी थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो पटना से एक मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे गोपालगंज। रास्ते में मुजफ्फरपुर में जब उनकी कार पहुंची तो उधर से छोटन शुक्ला की शव यात्रा आ रही थी। छोटन शुक्ला का जनाजा आ रहा था। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा क्रिमिनल था और गैंग वार में मारा गया था। उसकी शव यात्रा का नेतृत्व ये आनंद मोहन कर रहा था, जो बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है। लोग उसको आतंक मोहन भी कहते हैं। तो जब आनंद मोहन की नज़र पड़ी कार पर और कार के सामने लिखा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज, तो आनंद मोहन ने कहा छोटन शुक्ला के छोटे भाई से, भुटकुन शुक्ला से, कि अरे अरे DM है, इसको गोली मारो, गोली मारो। और भुटकुन शुक्ला ने कृष्णैया को गोली मार दी। तो कृष्णैया साहब वहीं शहीद हो गए, तुरंत उनकी मौत हो गई मौके पर ही। अब देखिए, आनंद मोहन पर और इन लोगों पर इतना खून सवार था कि हत्या के बाद भी इनको चैन नहीं आया। इन लोगों ने ईंटा से कृष्णैया साहब का जो चेहरा था बिल्कुल कुचल दिया, मतलब एकदम विभत्स बना दिया। इतना इन लोगों पर खून सवार हो गया था। तो उस मामले में इन लोगों पर फिर मुकदमा चला। पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई, फांसी की सज़ा सुनाई। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया उम्र कैद में, आजीवन कारावास में। और सन 2008 से ये आनंद मोहन सहरसा जेल में उम्र कैद काट रहा था। अब देखिए, उम्र कैद का नियम यह है कि उम्र कैद मिलती है तो वो 20 बरस के लिए मिलती है। और अच्छा व्यवहार यदि कैदी का रहता है तो उसको 14 बरस में छोड़ दिया जाता है। तो 2008 से 14, पिछले साल 2022, 14 साल खत्म हो गए थे। तो आनंद मोहन को छोड़ा जा सकता था, लेकिन उसमें लोचा ये था कि बिहार सरकार का ही नियम है। अब तो नियम था कहना पड़ेगा। बिहार सरकार का नियम था कि 3 तरह के कैदियों को, 3 किस्म के कैदियों को जो आप परिहार कर रहे हैं, यानी कि सज़ा में छूट, उसी को सरकारी हिंदी में परिहार कहते हैं। तो 3 किस्म के कैदियों को परिहार नहीं दिया जा सकता था। एक तो आतंकवादी, जो आतंकवादी हों, दूसरे रेपिस्ट, जो बलात्कारी हों, और तीसरे जिन्होंने किसी सरकारी सेवक की हत्या की हो। तो चूंकि आनंद मोहन ने एक सरकारी सेवक की हत्या की थी, इसलिए आनंद मोहन नहीं छूट पा रहा था। अब देखिए पलटू राम ने क्या किया। अभी 10 अप्रैल को, यानी कि अभी से 7-8 रोज़ पहले, पलटू राम ने क्या किया कि वो नियम ही बदलवा दिया, उसमें संशोधन करवा दिया। और ये जो क्लॉज था कि आप सरकारी सेवक के हत्यारे को पहले नहीं छोड़ा जा सकता, वो क्लॉज को हटा दिया। सरकारी हिंदी में कहे तो विलोपित कर दिया, वो हट गया। तो जब वो हट गया तो आनंद मोहन की रिहाई में जो रोड़ा था
वो रोड़ा हट गया। तो अब तो आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अभी वो ऑलरेडी पैरोल पर है, बेटा की सगाई करने निकला है आनंद मोहन। तो अब तो उसकी मतलब बाकायदा उसकी जेल से रिहाई हो जाएगी। मतलब मोटा मोटी समझिए कि वो समय से 6 साल पहले उसको सरकार रिहा कर देगी। ये काम पलटू राम ने किया है। और आप सोचिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण काम है कि एक हत्यारे को जेल से छुड़ाने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री नियम को ही बदल रहा है। ये नियम ऐसा नहीं कि आम जनता में के लिए बदला गया है, जनहित में बदला गया है। एक खास खूनी को जेल से निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने बदल दिया है इस पूरे नियम को ही। जी सर, ये कौन सी परेशानी या कौन सा दबाव कहेंगे नीतीश कुमार जी के ऊपर कि अचानक से ये तब्दीलियां जो है कानून में संशोधन की नौबत आ गई? क्या दबाव रहा है? क्या चुनाव के पहली बात देखिए कि अचानक से नहीं हुआ है। इसकी मतलब जमीन पहले से तैयार हो रही थी। ये भले ये अधिसूचना अचानक आई हो 10 अप्रैल को, लेकिन इसकी तैयारियां, सरकार में कोई काम अचानक नहीं होता है। हर काम फाइलों में होता है, संचिका में होता है, उस पर बहुत लोगों की टिप्पणियां रहती है। उप सचिव हैं तो अवर सचिव हैं तो विशेष सचिव हैं तो प्रधान सचिव हैं तो संयुक्त सचिव हैं। तो सरकार में तो पूरी की पूरी हायरार्की है। कोई काम अचानक से नहीं होता है। फाइल पर सबकी नोटिंग्स होती है। लेकिन इसकी तैयारियां महीनों से चल रही थी। आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले मिलर हाई स्कूल है पटना में, आयोजन हुआ। हाँ, उसके प्रांगण में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई थी। जयंती क्या थी, ऐसे ही राजपूतों का जुटान था। और उसमें कुछ लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए नारे लगाए थे। तो पलटू राम मंच पर थे। पलटू राम ने मंच से कहा कि हम लोग लगे हुए हैं उस काम में, आप उनकी पत्नी से पूछ सकते हैं। तो कहने का ये मतलब कि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। अब तैयारी को मतलब अंजाम दिया गया है। और आपने कहा कि कौन सी परिस्थितियां हैं, तो परिस्थितियां तो साफ हैं कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं। बिहार से 40 सीटें हैं। पलटू राम हर हालत में उसको जीतने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को। तो बिहार में तो सड़ी हुई जातीय राजनीति होती है। जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं ज़्यादातर लोग। तो पलटू राम को ये लग रहा है कि यदि मैं आनंद मोहन को छुड़ा देता हूँ समय से पहले, तो मेरी सिंधमारी राजपूत वोट बैंक में हो जाएगी, है ना। और राजपूत बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि नीतीश बाबू ने तो आनंद मोहन को 6 साल पहले ही बाहर निकाल दिया, तो राजपूतों के वोट मिल जाएंगे। तो पूरी ये जो कवायद हुई है, इसके पीछे यही सड़ी हुई जातीय राजनीति है। लेकिन इससे सोचिए बिहार का कितना नुकसान है। एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है जनता दरबार में दौड़ते दौड़ते और उसको इंसाफ नहीं मिलता। और एक खूनी को, एक हत्यारे को छुड़ाने के लिए सरकार के कायदे कानून बदले जा रहे हैं। जी सर, एक सवाल और है कि 12 महीने बाद या जो भी हो, जब भी तिथि घोषित हो इलेक्शन की, तो क्या वाकई में ये जो प्रक्रिया है उसके पहले पूरी हो जाएगी, आनंद मोहन जी की रिहाई होगी और आनंद मोहन जो है वो सहयोग कर पाएंगे? क्या ये चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें फिर जो लोलुपता है, सत्ता की जो लोलुपता है, वो इसकी क्या गारंटी हो सकती है कि आनंद मोहन सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो आपने कहा कि प्रक्रिया क्या पूरी हो जाए, तो 12 महीने तो बहुत समय है। प्रक्रिया तो 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। अब तो झटपट सब कुछ होगा। अब तो कानून से अड़चन होगी, अब तो 1 दिन में पूरी हो जाएगी और आनंद मोहन की रिहाई हो जाएगी। उसमें मुश्किल से 2-4-5 दिन जितने लगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि सत्ता लोलुपता, तो देखिए मैं याद दिला दूं दर्शकों को भी कि आनंद मोहन का जो बेटा है चेतन आनंद, वो शिवहर से माननीय विधायक हैं राजद के, यानी कि महागठबंधन का एक हिस्सा है। पत्नी भी चुनाव लड़ी थी लवली आनंद, लेकिन वो सहरसा से चुनाव हार गई थी। लेकिन बेटा तो उनके हैं चेतन आनंद, माननीय विधायक हैं, महागठबंधन के हैं। तो अभी तो नीतीश कुमार का हिसाब किताब यही है कि आनंद मोहन इनके साथ प्रचार करेंगे। खास के जो राजपूत वाले जो गढ़ आप कह सकते हैं, आरा हुआ, औरंगाबाद हुआ, शिवहर, ये सब में जहाँ आनंद मोहन की ज़्यादा पकड़ मानी जाती है, उन जगह में वो ये करेंगे, प्रचार करेंगे। और पलटू राम इसमें वोटों का फ़ायदा देख रहे हैं। और ये जो वो पलटू राम हैं जिनका एक प्रिय डायलॉग है, कुछ भी होता है कांड, तो ये कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। ये एक घिसा पिटा डायलॉग है पलटू राम का। लेकिन आज तो आप आनंद मोहन को बचाने के लिए सरकार का नियम बदल रहे हैं। और सच पूछिए तो ये राष्ट्रीय स्तर का मतलब इसकी चर्चा है। आज भी मैंने एक नेशनल लेवल के टीवी चैनल को फ़ोन पर इंटरव्यू दिया है इसी मुद्दे पर, आनंद मोहन की रिहाई के मुद्दे पर ही। तो जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और देखिए अफसरों में कितना खौफ है कि बिहार में आईएएस एसोसिएशन है, बाकायदा आईएएस भवन में उनका दफ्तर है। और आईएएस एसोसिएशन में इतना खौफ है कि एक आईएएस अधिकारी के हत्यारे को छोड़ा जा रहा है समय से पहले, और आईएएस एसोसिएशन मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है।
डर के मारे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे अच्छा तो आप आईएएस एसोसिएशन को भंग कर दीजिए। कृष्णैया साहब तो आईएएस ही थे ना, उनके हत्यारे को जिस समय से पहले छोड़ा जा रहा है, तो आईएएस एसोसिएशन को तो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी। मतलब ये पुष्टि होती है कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जैसा कि आरोप लगते रहा है नीतीश कुमार जी पर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो ये सबको संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात सर, आप ही कह रहे हैं कि आईएएस जो एसोसिएशन है वो बिल्कुल दही जमा के बैठी है, तो कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है पूरा रिजल्ट निकल के कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका पर हावी है अभी भी। ये तो नया रिजल्ट क्या है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। विधायिका तो कार्यपालिका पर बहुत बुरी तरह से हावी है ना। और ये जो ज़्यादातर अधिकारी हैं, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, ये अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, जो इनके राजनीतिक आका हैं उनके सामने पूँछ हिलाते हैं, मतलब गलत सलत काम करते हैं। रीढ़ विहीन हो गई है सेवाएं, चाहे वो भारतीय पुलिस सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा है। ये तो खुला सत्य है, इसमें तो कोई अब बहस की गुंजाइश नहीं है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जो बता रहे हैं कि किस तरह से कानून में तब्दीलियां की जाती है किसी के निजी फ़ायदे के लिए। खैर, ये तो संभव ही है, अगर नेता या यानी यूँ कहे कि विधायिका अगर चाह ले तो कुछ भी संभव हो सकता है। कार्यपालिका कठपुतली है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक समाज को भी एक संदेश दिया जाता है, देने की ज़रूरत है कि अगर समाज को सही दिशा में लेकर चलने की ज़रूरत है तो जो भी गलत कार्य हैं उस पर पटाक्षेप या यूँ कहें कि रफू करने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है। 2024 और 25 में इलेक्शंस हैं। इन इलेक्शंस में ये जो प्रक्रियाएं चल रही है इसका क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है या फिर नकारात्मक कोई परिणाम सामने दिखाई देता है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।